इटावा में यादव कथावाचक की चोटी सिर्फ इसलिए काट दी गई क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं था। क्या यही हमारा धर्म है और क्या यही हमारी संस्कृति है? याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है। मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी, बाल काटे जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं है साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये 21 जून 2025 उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 2 कथावाचक पहुंचे, मुकुटमणि सिंह और संत सिंह यादव। गांव में भागवत कथा चल रही थी, लेकिन जब आयोजकों ने उनकी जाति पूछी और पता चला कि वो यादव हैं, तो कथा बीच में रुकवा दी गई। उनकी चोटी काट ली गई, सिर मुड़वाया गया और उनके वाद्य यंत्र तोड़े और उनको पैरों में नाक रगड़वाई गई। यहाँ तक कि उन पर मूत्र छिड़कवाया गया। ये सिर्फ कथावाचक का अपमान नहीं, बल्कि ये संविधान और इंसानियत का अपमान था। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो साफ साफ कहा था कि जातिवाद सिर्फ दलितों को नहीं, पूरे भारत को अपाहिज कर देगा। वही संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता एक अपराध है। फिर भी हर साल हजारों केस दर्ज होते हैं। दलितों की हत्या, बलात्कार, सार्वजनिक अपमान, इटावा की घटना उसी कड़ी का हिस्सा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब धर्म के नाम पर हो रहा है। क्या यही धर्म है? अगर किसी को कथा सुनाने से रोका जाए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, अगर चोटी काटना, अपमान करना, मूत्र छिड़कना धर्म कहलाता है, तो फिर सोचिए क्या ये धर्म है या सदियों पुरानी जातिवादी हिंसा की पवित्र चादर? सवाल ये नहीं कि वो यादव था या ब्राह्मण था, सवाल ये है कि क्या वो इंसान था? जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक चाहे कितनी भी संविधान की किताबें छप जाएं, लेकिन हम कभी एक सभ्य समाज नहीं बना पाएंगे। याद रखिए, जातिवाद का अंत सिर्फ कानून से नहीं होगा, ये खत्म होगा जब हम कह पाएंगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति से हो, आप इंसान हो, बस यही काफी है।